मेरे मन में जो सबसे एक बड़ा प्रश्न है वो आपके एक बड़े प्रोडक्ट को लेकर है कि जो हमारे ग्रंथों में भी, आयुर्वेद के उसमें भी उसका जिक्र मिलता है। ऋषि एक च्यवन हुए, उन्होंने अपना एक च्यवनप्राश बनाया और एक च्यवनप्राश बनाया डॉक्टर गोयल साहब ने। अब हमसे लोग कहते हैं कि भाई साहब वो देखते हैं ये च्यवनप्राश खाना है इसको कि तिजोरी में रखना है। देखो, आपने च्यवनप्राश की बात करी जी, आप ऐसे उठ के एनर्जी आई ना। हाँ। अभी तो बात करिए। हाँ, इनके अंदर एकदम ऊर्जा आ गई। नहीं, ऊर्जा इसलिए आई कि वो भाई साहब वो मुझे मतलब 1,67,000 अभी मौजूदा कीमत, 65,000 जी। तो ये पहले तो इसको EMI पर लेना पड़ेगा और फिर उसको तिजोरी में रखना पड़ेगा क्योंकि भाई चोरी भी ना हो जाए, हैं? अरे उसके लिए सुरक्षा की जरूरत ज्यादा है। हाँ, 2 सुरक्षाकर्मी लगाए। तो ये कहाँ से विचार आया गोयल साहब की? और इसमें है कितना, मतलब क्योंकि गोयल साहब मतलब इसके बारे में कमाल की बात ये भी है सुनील जी, जितनी मुझे जानकारी है कि जितना महंगा ये च्यवनप्राश है उतने ही इसको लेने वालों की तादाद है। वेटिंग चल रही है, मैंने सुना है। तो क्या ऐसा डाल दिया गोयल साहब आपने इसमें? पहले तो मैं आपकी ये भ्रांति दूर करूं कि ये च्यवनप्राश नहीं है। अच्छा, हाँ, ये एक्शन प्राश अवले है। एक अवले च्यवनप्राश का नाम इसको तब दे दिया गया कि ये च्यवनप्राश जैसा होता है। अच्छा हर चटनी धनिया पुदीने की नहीं हो सकती, जी, है ना जी। तो जो च्यवनप्राश है वो हार्डली 1,000-1,500 रुपये में बढ़िया मिल जाता है। या कह लो कि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर उसमें अच्छी चीज़ें डल जाएं तो वो 5-6 हज़ार में मिल जाता है जी, ठीक। लेकिन वो हमने बेस दिया उसका, जो सबसे बढ़िया च्यवनप्राश का बेस है वो हमने रखा जी। उसके साथ हमने कुछ फॉर्मुलेशन, हमने उसको अष्टवर्ग डाला। अब अष्टवर्ग जो हैं ये औषधियाँ हैं जी जी 8 वर्ग की। तो अब जब च्यवन ऋषि जी हुए तब ये अष्टवर्ग मौजूद थे धरती पर। अब सच में अष्टवर्ग पूरे मौजूद नहीं है। कोई कुछ बोलता रहे, 5 या 6 ही बड़ी शिद्दत से अगर काम करते हैं तो 5-6 वर्ग जो हैं वो मिलते हैं, 8 के 8 वर्ग नहीं मिल पाते। नहीं मिल पाता जी। मैं ये भ्रांति दूर करूं पहले, इसलिए हमने इसको च्यवनप्राश का नाम नहीं दिया, हमने इसको अवलेह का नाम दिया। क्योंकि ये च्यवनप्राश जब संपूर्ण होता है जब उसमें अष्टवर्ग डल जाए। बाकी कंपनियों का मुझे पता नहीं क्या करती हैं, लेकिन जो सत्य है वो मैंने बता दिया। हिंदुस्तान की जो मार्केट है, चाइना की जो मार्केट है, दुबई की जो मार्केट है, जहाँ जहाँ पे जड़ी बूटी का सबसे बड़ा भंडार है, वहाँ वहाँ मैंने पूरी तरह शिद्दत से जोर लगा दिया कि किसी भी तरीके से अष्ट के अष्टवर्ग कंप्लीट हो जाए, नहीं होते। अच्छा, 6 वर्ग तक हम कोशिश कर पाए। विद्वान से विद्वान वैद्य इसके अंदर जुड़े। एक एक वैद्य की कम से कम 4-4 लाख रुपए सैलरी थी, जिन्होंने इसको बनाने के लिए, इसको प्लान करने के लिए मेरे साथ काम किया। और 4.5 लाख रुपया तो वो ले गया जिसने इसका सिर्फ डब्बा डिजाइन किया। अच्छा, है ना, मतलब जब कोई चीज़ बनती है फिर ऐसे बनती है जी। तो उसके अंदर जब पूरी जड़ी बूटियाँ डली, और बहुत लोग दिखाते हैं हम कड़ाहा लेके कि च्यवनप्राश हम ऐसे डालते हैं, ये भी डालते हैं, ये मैंने वो नहीं किया जी। मैं कभी भी अपनी कोई गुप्त चीज़ लोगों के सामने जाहिर होने नहीं देता। ग्रंथ में, हाँ, ये नुस्खा बुक में लिखा है। मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर है, वैद्य है, मेरे से अच्छी निपुण है, उसको पता है जी, वो आगे बढ़ाएगी जी, है ना। तो मतलब ये जब फार्मूलेशन बना ना जी, और इसका 1 चम्मच जब खाया ना जी, तो सुभाष गोयल को पता चला कि अब हम सचमुच 60 के नहीं, 60 वाले तो गए, अब हम 1 साल से शुरू होंगे, दोबारा 60 और पूरे करेंगे। इसका ये लगा, बाकी तो भगवान को पता है कितने दिन उसने लिखे हैं किसके, लेकिन जितने दिन भी लिखे हैं, अब्दुल कलाम जी जिस दिन गए थे ना दुनिया से, मैंने एक चीज़ सुनी थी रिकॉर्ड में कि उन्होंने ये कहा था कि हे प्रभु, हे मेरे अल्लाह, जब मैं दुनिया से जाऊं टाई कोट पैंट में जाऊं। उस दिन से मैंने कोट पैंट और टाई पहनना शुरू कर दिया, और मैंने वो संकल्प ले लिया कि भगवान जब मर्जी ले जाना दुनिया में, लेकिन काम करते हुए लेके जाना, किसी के ऊपर बोझ बनते हुए नहीं लेके जाना। क्या बात है। तो इसके लिए वो च्यवनप्राश का आविष्कार हुआ, और वो जिसने भी खाया सच में उसने दोबारा ऑर्डर किया। अगर कोई चेक करना चाहता है कहीं भी कर ले। एक एक आदमी ने 8-8, 9-9 च्यवनप्राश जो हैं वो यूज़ किए। एक्शन प्राश DS अवले के नाम पे हमने बनाया, डबल स्ट्रेंथ वाला, और एक प्लेन है एक्शन प्राश अवले, एक एक्शन प्राश DS बनाया जिसमें गोल्ड की भस्म डलती है, एक केसर डलता है और बहुत सारी चीज़ें डलती हैं। सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हमने उसका 1,65,000 मांगा है तो उसका वर्थ है।
हमने उतना ही अपना उसके अंदर रखा है जिसमें हमारे एम्प्लॉई हैं 200-300, उनकी सैलरियां हैं और खर्चे हैं, बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, गोयल साहब की सर्विस है, वो हम लेते हैं और बाकी कम से कम उसको 1+ का मटेरियल तो उसके जेब में डाल ही देते हैं कि भाई इतना तो खा तू, है ना, जितना उसका राइट। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे पिताजी कहते थे कि किसी से बेटा अगर 7 रुपये लिए हैं ना, उसको 5 रुपये का माल तो दे दो, बहुत सच्ची बात है। 2 रुपये अपने हक के हैं वो रखो। तो हमने शुरू से यही किया कि अब मैंने त्रिफला पाउडर दिया जी, आप यकीन मानो दुनिया का 90 रुपये का त्रिफला नहीं बिकता, मेरा 990 रुपये का त्रिफला टिकटों पे बिकता है। बताओ 1000 रुपये का डिफरेंस क्या होगा। लाभ हुआ है ना गोयल साहब लोगों को। हाँ, डिफरेंस देखो क्या हुआ होगा। है तो हरड़ भेड़ा आमला ही है, तीनों चीजें हैं। तो मैंने क्या डाल दिया उसमें ऐसा कि मैंने 1000 रुपये फालतू मांगा और मुझे मिला। आप यकीन मानो जी 2 से 3 ट्रक डेली के त्रिफला पाउडर के अमेजोन में चले जाते हैं। पंचम हल्दी के 2 से 3 ट्रक अमेजोन पे चले जाते हैं। बाकी जो हमारे पेशेंट लेते हैं मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या लेते हैं। जी जी। परंतु क्यों लेते हैं वो लोग? आप एक मार्केट से ले लो त्रिफला पाउडर। मैं ये नहीं कहता, सभी हमारे पूर्वज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, वो भी अच्छा बनाते हैं, लेकिन वो एक रूटीन में जो बनती है चीज़, जी जी जी, है ना। एक तो हो गया बेटा शंकर लाल का, ये सुभाष गोयल, एक हो गया अनंत अमानी साहब का बेटा। फर्क क्या है? कुछ भी नहीं, वो भी 5 भूतक शरीर है, ये भी, लेकिन उसको लोग सलूट ठोकते हैं, गोयल साहब को प्रणाम करते हैं, बस इतना ही फर्क है। वाह क्या बात है। जी। तो आगे हम जल्दी जल्दी नुस्खों पे आएंगे और उसमें मेरे सवाल ये भी है। पहली बात तो गोयल साहब, आपकी प्रतिष्ठा जो आपको मिली ना, वो सबसे बड़ा धन है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे आपकी ये भी लगती है, दर्शकों को बता दूं, चलिए वो कीमत की बात हो गई, लेकिन गोयल साहब जब कहते हैं ना कि आप अपने घर में कर लो, पंसारी के यहाँ से, सबसे अच्छी बात मुझे इनकी ये लगती है। अगर किसी को व्यापार करना होगा ना तो वो कहेगा मुझसे ही लो। गोयल साहब कहते हैं पंसारी से ले लो भैया। सर 140 करोड़ की आबादी है। हाँ। अगर सारे मेरे से लेंगे तो मैं भाग जाऊंगा हिंदुस्तान छोड़ के। कैसे बनाऊंगा? पकड़ में नहीं आओगे आप गोयल साहब, बना ही नहीं पाएंगे। फिर क्या होगा? फिर वही होगा कि 3 बलाए 13 आए, दे दाल में पानी, कि इसको क्वालिटी खत्म हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ भाई क्वालिटी खराब ना करो। अगर 10 लोग मेरे से ले रहे हैं तो 90 लोग घर पे बना लो। और मैं साथ में लालच भी बताता हूँ, सच्चा बताता हूँ कि घर पे बनाओगे 300 का पड़ेगा, मेरे पास आओगे 1300 का मिलेगा, तो घर पे बना लो। नहीं, अच्छी चीज़ है। इसलिए ईश्वर की कृपा जो है वो आपको अभी तक शेष भी है आपके ऊपर और विशेष भी है। दोनों चीज़ों का होना बड़ी बात होती है ना।